Hello student, today we discuss fun with mental mathematics. Page number 23. Page number 23 and page number 22 is related to divisibility rule. Question number 3. Write the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 3. In this question, find the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 3. So, smallest 3-digit number is 100. जो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होती है वो क्या होता है 100, बिकॉज जब भी आपको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फॉर्म करना होता है फर्स्ट डिजिट 1 और रेस्ट ऑफ डिजिट्स 0. अब चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल है क्या. 3 के डिविजिबल के लिए रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. डिजिट का सम क्या होना चाहिए, डिवाइड किससे हो जाना चाहिए 3 से. तो पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल हो सकता है 3 से. इन डिजिट्स का सम करते हैं 1 + 0 इज़ 1. तो ये डिविजिबल नहीं होगा किससे 3 से. तो इसमें हमें लेना पड़ेगा 101 लेते हैं. इनकी डिजिट का सम करते हैं 1 + 1 इज़ 2. ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो हम क्या लेंगे नेक्स्ट नंबर 102. 102 में डिजिट्स का सम करते हैं तो 1 + 0 + 2 इज़ 3 और 3 इज़ डिवाइडेड बाय 3. 3 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है किससे 3 से. तो 102 इज द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर which is divisible by 3. 102 क्या है, स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन दिस क्वेश्चन फाइंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4. हमें एक नंबर गिवन है जिसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है. क्वेश्चन इज 68,412. क्वेश्चन इज 68,412 डिविजिबल बाय 4. हमें इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है 4 से. तो 4 का रूल क्या होता है, टेकिंग द लास्ट टू डिजिट. इफ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल है 4 से. 12. तो लास्ट टू डिजिट क्या है, लास्ट टू डिजिट्स क्या है 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि हम जानते हैं 12 किससे डिविजिबल होता है 4 से. डिविजिबल बाय 4 तो देन तो क्या हो गया 68,412 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. किससे डिविजिबल हो गया 4 से. 4 का रूल क्या होता है, सबसे पहले लास्ट टू डिजिट लेंगे. लास्ट टू डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, इफ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट क्वेश्चन अदर के रूल देखते हैं हम. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. इसमें 8 का रूल पूछा गया है. तो 63,904 इज डिविजिबल बाय 8. आपसे इसका रूल पूछ रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है क्या. 8 से डिविजिबल का रूल होता है टेकिंग द लास्ट 3 डिजिट्स. सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट लेंगे टेक. ठीक है, टेक लास्ट 3 डिजिट. लास्ट 3 डिजिट क्या है, इनकी डिजिट्स क्या है 904. चेक 904 8 से डिविजिबल है क्या. 904 को डिविजिबल देखेंगे 8 से. 904 को चेक कीजिए 8 से. 8 1 जा 8 1 0 8 1 जा 8 2 24 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 3 जा 24. इट मीन्स 904 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8. कितने टाइम्स गया 183 टाइम. हमें टाइम से मतलब नहीं है, बस ये चेक करते हैं कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या. तो 904 इज डिविजिबल बाय 8. तो देन अब जब 904 8 से डिविजिबल है, इट मीन्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8. तो देन 63,904 is also divisible by 8.
ये भी किससे डिविजिबल हो गया, 8 से। तो 8 का रूल क्या होता है, 4 के रूल में हम लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, 8 के रूल में लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से। तो दिस इज रूल ऑफ 8। तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे, इसमें आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। फाइंड द HCF, हमें HCF फाइंड करना है 486। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ HCF 486 एंड 1080। क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने, इनके फैक्टर करने और HCF फाइंड करना है। 486 के फैक्टर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 243। 243 is this is odd number. Odd number is always be divisible by 3. Odd number किससे divisible होते हैं, 3 से। It means odd number से, even number से divisible नहीं होते हैं। 3 से 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 81 times। 81 is also odd number divided by 3। 27 times, 27 is divided by 3। 9 times 3, 3 times 3 1 जा 3। The factor of 486 are 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Next, find the factor of 1080. First of all, divided by 2, 2 5 ja 10, 2 4 ja and 0. Again divided by 2, 2 2 ja 4, 17 14, 2 7 ja 14, 270. Next, again divided by 2, 135. नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 5 या 3 से भी दे सकते हैं, 3 से देते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 टाइम्स 5, 5 9 जा 45। अगेन डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने देखा दोनों के फैक्टर कर लिए, 486 एंड 1080। अब इसमें देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं दोनों के। वो क्या होगा इसका HCF। 486 के फैक्टर हैं, 486 के फैक्टर हैं 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम 3। और 1080 के फैक्टर्स हैं 1 2 3, 1 2 3 और 3 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स एंड 1 टाइम 5। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन HCF में हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फुल फॉर्म ऑफ HCF मैंने NCERT में आपको 3rd चैप्टर जब रीड कराया था तब भी आपको बताया था HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके अंदर हम देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन कौन से। कॉमन फैक्टर का मतलब है जो दोनों के पास है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 2 को ले देंगे। नेक्स्ट 2 इनके पास है पर इनके पास अब 2 नहीं है, ओनली 3 है। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स 3 है, तो 3 टाइम्स 3 ले लीजिए और 3 टाइम्स 3। और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो HCF ऑफ 486 एंड 1080 इज 54। अगेन आई रिपीट, कैसे फाइंड करेंगे आप, पहले आपने फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स में हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास HCF, ठीक है। तो ये था HCF का प्रोसीजर। इसी का एक और मेथड होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड और बताते हैं हम आपको। HCF इस तरह का प्रोसीजर आपने NCERT में भी देखा था। NCERT के क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम प्रोसीजर्स हैं। ये आपको बस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं फन विद मेंटल मैथमेटिक्स में, जिनको आप सॉल्व करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। NCERT में क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। अब डिवीज़न मेथड से आपको HCF फाइंड करना है। डिवीज़न मेथड से कैसे किया जाता है HCF, देखिए कौन सी नंबर बड़ा है
1080 कि 486, 1080 इज मोर देन टू 486, तो 1080 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 486 से। 486 को आप 1080 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम। 486 का डबल कीजिए, 486, 6 2 जा 12, 2 1 के 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 7 1 के 4 2 जा 8 प्लस 1 972, कितना टाइम्स गया, 2 टाइम, 972। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 - 2 नॉट पॉसिबल, इधर से 1 कैरी लेंगे तो 10 - 2 8, 7 - 7 0, 10 - 1 1, 108। अब आपने किससे डिवाइड किया था, 486 को डिवाइड किया था इससे, अब रिमाइंडर क्या आ गया, 108। अब ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसकी नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप देखिए, जिससे हमने डिवाइड किया था उसको अब आप डिवीजन की फॉर्म में ले लेंगे, 486। अब फिर से डिवाइड करेंगे, अब क्या है प्रोसीजर, 486 डिवाइडेड बाय 108। 486 से पहले इसको डिवाइड किया था, जो रिमाइंडर आएगा आप उससे डिवाइड करेंगे किसको, जिससे हमने डिवाइड किया था 486 को। ठीक है, ये जाता है 4 टाइम, कितना टाइम जाता है, 4 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 8 4 जा 32, 430, 8 4 जा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 432। रिमाइंडर देखिए, 6 - 2 4, 8 - 3 54। अब 54 को इधर चेक करते हैं, 54 को डिवाइड करेंगे किससे, 108 को डिवाइड करेंगे 54 से, ये कंप्लीट डिविजन हो जाता है 2 टाइम्स 108। तो किससे कंप्लीटली डिविजल हुआ है, ये 54 से। जिस नंबर से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं लास्ट में, जिससे डिवाइड करते हैं वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, वो क्या होता है, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 486 एंड 108 आर 54, इसका एचसीएफ क्या आ गया, 54, क्योंकि लास्ट डिवीजन किससे किया हमने, 54 से। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या था, 108, उसको अंदर लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 54 से। 54 से कम्प्लीटली चल जाता है 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर क्या रहा, 0, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 54। एचसीएफ ऑफ 486 एंड 180 इज 54। हमने प्रीवियस मेथड से देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसका भी एचसीएफ 54 आता है। ये डिवीजन मेथड आता है, इससे भी 54 आता है। अगेन आई रिपीट, डिवीजन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें लार्जेस्ट डिजिट देखेंगे, उसको लिखेंगे अंदर, और स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करेंगे। 486 हमने देखा ये 2 टाइम्स गया था, तो 972 माइनस किया, 108 आया। अब क्योंकि 108 486 डिवीजन नहीं हो सकता, तो 486 को डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 108 से। ये 4 टाइम्स गया था, 432, रिमाइंडर आ गया 54, किससे डिवाइड किया था, 108। अब 108 को अंदर लिखेंगे डिवीजन फॉर्म में, और किससे डिवाइड करेंगे, 54 से। 54 से ही जाता है 2 टाइम्स, तो जैसे 108, रिमाइंडर क्या रहेगा, 0। तो लास्ट डिवीजन जिससे करते हैं वो क्या होता है, इसका एचसीएफ। तो ये था एचसीएफ सॉल्व करने का प्रोसीजर। अब देखते हैं एलसीएम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, 12 and 16, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 16। 12 और 16 का एलसीएम लेना है। इसमें आप जो फैक्टर्स निकालते हैं वो एक साथ ही दोनों के फैक्टर निकालते हैं, 12 and 16। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम, दिस इज 8 टाइम्स। 16 को 2 से डिवाइड करते हैं 8 टाइम्स, अगेन डिवाइडेड बाय 2, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, अगेन डिवाइडेड बाय 2, दिस वन इज 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट द 3, नेक्स्ट 4 divided by 2, 2 times, then again divided by 2, 3 is not divisible by 2, write the 3, and this one is 1 time। 2 से divisible नहीं हो सकता 3, 1 तो आ ही गया, तो नेक्स्ट 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, दिस इज 1 टाइम 1 टाइम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम,
and 3. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. Again I repeat, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. तो ये था एलसीएम किसका, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48. तो ये प्रोसीजर है एलसीएम फाइंड करने का. एक क्वेश्चन और देखते हैं एलसीएम का. थ्री डिजिट का हम एलसीएम देखते हैं. ठीक है, तो 3 डिजिट का एक क्वेश्चन है 6, 8 and 48. 6, 8 and 48. This is D part of second question. 6, 8 and 48. 6, 8, 48 का आपको एलसीएम निकालना है. सेम 6, 8, 48. First of all divide by 2. This is 3 times. This one is 4 times. और 48 जाएगा 24 टाइम. नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2. जब भी हम एलसीएम निकालना है या एलसीएम निकालना है, इस फैक्टराइजेशन करते हैं, तब सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करते हैं 2 से. और 2 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो 3 से देंगे, 3 से नहीं है तो 4 से देंगे. ये प्रोसेसर अप्लाई करते हैं. तो 2 से दिया, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 टाइम्स, दिस इज 12 टाइम्स. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 3 1 time and this one is 6 time. Next divided by 2, 3, 1 and 6 3 time. Next divided by 3, 1, 1, 1. जब तक कि एंड में कम्प्लीटली 1 नहीं आ जाते हैं तब तक हम डिवीज़न कंटिन्यू करते हैं. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, और 3 1 टाइम्स. अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. इसका एलसीएम आया 48. तो 6, 8, 48 का एलसीएम क्या होता है 48. तो जब भी मोर देन 3 डिजिट है उनका प्रोसीजर क्या होता है, आप ठीक है क्या लेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, जितने फैक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये थे एलसीएम लेने का मेथड. नेक्स्ट पेज नंबर 25, सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 25. इसमें एप्लीकेशंस पे डिपेंड है. एक रूल होता है जिसको हम बताते हैं, अगर आपके पास 2 नंबर हैं कोई भी 2 डिजिट है, उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है. तो रूल क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. जो भी आपके 2 नंबर्स दे रखे हैं उनका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिजिट इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. इसको यूँ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम. जो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के. इसी पे डिपेंडेंट हम क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द पेज नंबर 25. पेज नंबर 25. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ 9 and 11. आपको एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट पूछ रहा है. ठीक है, 9 और 11. नंबर क्या है, 9 और 11. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 और 11. इसके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, उनका सम किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इनटू एलसीएम के. तो हमने इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे 9 into 11. इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. हमें यही पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा. तो 11 9 क्या होते हैं, 99. ये इसका आंसर हो गया, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. अगर हम इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है 99. क्या आएगा, 99. इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम. Question number 3. The HCF of 2 number is 5. LCM is 180. If the one number is 45, then find the other number.
क्वेश्चन नंबर थर्ड, HCF ऑफ टू नंबर इज 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, HCF गिवन है आपको, HCF क्या है 5 है, LCM है 180, LCM 180 एंड फर्स्ट नंबर या वन नंबर, फर्स्ट नंबर है 45, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो क्या होता है रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये रूल होता है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल नंबर, 45 इंटू सेकेंड नंबर ही फाइंड करना है, HCF क्या है 5 इंटू 180। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड नंबर की। तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 को आप इधर ट्रांसफर कीजिए, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में जाएगा डिवाइड, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 45। हम जानते हैं 5 9 क्या होते हैं 45, हमने 5 को 45 से कैंसिल कर दिया 9 टाइम, और 9 2 जा 18 होते हैं, तो ये 20 टाइम्स। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया 20, सेकेंड नंबर है वो क्या है 20। तो इस प्रोडक्ट से तो जो आपका रूल है फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, इसी पे डिपेंडेंट इस तरह के क्वेश्चंस हैं इस पेज नंबर 25 के ऊपर। ठीक है, हम एक क्वेश्चन अलग भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 and 25 एंड लीव द नो रिमाइंडर। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 3.6 एक्सरसाइज में किए थे, 3.6 and 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर चाहिए, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 and 15 लीव द नो रिमाइंडर। जब हम 10 और 15 से डिवाइड करें उस नंबर को तो कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। ऐसा छोटे से छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जब 10 और 15 से हम डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द LCM ऑफ 10 and 15, LCM लीजिए इनका 10 और 15 का LCM, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2 जैसे 5 टाइम्स एंड 15, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 3, 1 and 1। तो LCM क्या आ गया इनका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, LCM इज 30। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 30, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन गया 30। 30 को आप 10 और 15 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, जिसमें रिमाइंडर कोई नहीं रहेगा। 30 से छोटा अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों से आप डिवाइड करते हैं जिसका रिमाइंडर 0 रह जाए। लार्जेस्ट नंबर जरूर आ सकते हैं, 30 से बड़े नंबर जरूर आ सकते हैं, पर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे आज। ठीक है, थैंक्स।